आज है एग्ज़ाम डे और अभी 10 बज रहे हैं, अभी रेडी हो गए हैं। ये हमारे राधे भैया, यही हम एग्ज़ाम दिलाने ले जा रहे हैं। इनसे अभी आप मिलते रहेंगे जब तक कोलकाता में रहेंगे। तो अभी रेडी हो गए, जल्दी से जाते एग्ज़ाम सेंटर पे, देखते क्या माहौल है। थोड़ा पहले जाके एडप्ट भी कर लेंगे माहौल को। तो अभी सीधा जा रहे हैं तो क्योंकि लेट ना हो जाए। तो गीतो विधान सेंटर है, TCS जैसा बताया, तो चलते हैं सेंटर पे, वहाँ का माहौल दिखाते हैं। अब हेलो, कैसा रहा एग्जाम तुम्हारा? चलो ठीक है। फाइनली एग्जाम खत्म, टेंशन खत्म। क्या गया कैसा गया ये सारा डिस्कशन करेंगे आराम से बैठ के जब रूम पे चले जाएंगे। तो देखो ये अभी एग्जाम देके थोड़ा इस साइड आ गए क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ था। हाँ तुम भी अभी आ जाओ। तो अभी एग्जाम दे के आ गए, शाम का टाइम है। तो एक ये हमारी मोनिका नाम की फ्रेंड है, बट इन सब से मिलने नहीं आए हम कोलकाता। ये सब सेकेंडरी, हम अपने फेवरेट चीज से मिलाते हैं, जिससे हम मिलने आए हैं कोलकाता। चीज है तो इससे ही मिलने आए हम। और ये हमारे इसको इतनी सीधी तब से इसको रखे थे। और एक और ये क्या बोलते, ये हमारी काम वाली हुआ करती थी। अभी थोड़ा पैसा वैसा कमा लिए थे। अभी जा रहे मस्त चाय वाय पीने। एग्जाम सब कैसा गया वो सब बता देंगे। कभी कभी ना पट्टी लग जाता है, इसको थोड़ा सा पट्टी वट्टी कराना होता है। चलो आ जाओ। ये देखो, इसको आता तो नहीं है खेलने, पर ये खेल रहा है। आज एग्जाम का प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, बैडमिंटन खेल। और वो भी देखो किसके साथ खेल रहा है, निधि के साथ। सॉरी, निधि आंटी के साथ। हाँ, ये निधि आंटी, पहले हम इसको काम पे रखे थे। अभी ये निधि आंटी है, इन लोग की आंटी है, इन लोग की। अभी पता है रात के 11:30 बजे और हम लोग को चिकन खाने का मन है। ये मतलब आप स्कूटी स्टार्ट कर दिए, तो क्या हुआ ना बताते हैं। चिकन वगैरह आ गया, मसाला भूल गए, तो अभी जा रहे हैं वापस से मसाला, सॉरी मतलब जिंजर गार्लिक पे। सो फाइनली एग्जाम ओवर। सो क्या एक्सपीरियंस रहा एग्जाम सेंटर के अंदर जाना का, उसके बाद फिर वहां पोर्ट पे बैठने का, क्वेश्चन आने का, सब कुछ बताने वाले इस वीडियो में। देखो बहुत कुछ तो ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा बताने, बस जो जो सिंपल चीजें हैं वो बताते रहे। तो सबसे पहले जैसे पहुंचे सेंटर के पास, इतना सारा भीड़, इतने सारे लोग, इतने सारे कैंडिडेट, उनके पेरेंट्स सब थे, सबका फेस डाउन। हाँ, और मेरे से पहले वाले शिफ्ट वाले लोग निकले थे। कुछ तो एकदम बहुत हैप्पी, कुछ तो एकदम पूरा मुंह लटका हुआ था। वो समझ में आ गया था कि तो थोड़ा सा तो तभी से ही ना एकदम लगने लग गया था। तो एग्जाम वाला पूरा इन्वायरमेंट हो गया था। डर भी लग रहा था, थोड़ा थोड़ा हल्का सा नर्वस भी थे। फिर अंदर गए, सिक्योरिटी चेकअप हुआ। फिर अपना वो जो क्या बोलते पोस्टर लगा हुआ था, उसमें रूम जहाँ ढूंढना होता है रूम पे गए। एक तो बाइक से गए थे, हेलमेट लगा हुआ था, तो बाइक तेज तेज चल रहा था, तो आंख से थोड़ा सा पानी वानी आने लगा था। आप लोग का भी वो आयरिश स्किन, रेटिना स्किन जो हुआ, उसमें सबसे पहला वही मेरे को 15 मिनट लग गया। वो हम ऐसे देख रहे हैं, पानी आ जा रहा है, वो लोग भी हंस रहा है, सब कह रहे यार कैसे, हम बोले अरे भी जस्ट आए। वो सब क्लियर किए, फिर सिट पे गए। सो अब एग्जाम का क्या सीन रहा। जब VRC पहला सेक्शन, जैसा हम मॉक देते थे वैसा वैसा क्वेश्चन आया। तो VRC मेरे लिए, मेरे को लगा कि ठीक है, हो सकता है मेरे लिए अच्छा लगा और के लिए सेट में टफ आया हो या उससे भी इजी है, बट मेरे वाले स्लॉट में VRC मेरे को लगा अच्छा, और अच्छा खासा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गए। टोटल 4 4 8 4 12 16 या 18 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए हैं VRC में, ठीक है। क्योंकि एकदम मॉक में तो फिर भी रहता था कि हाँ टाइम दिख रहा है, ये सब दिख रहा है उसमें, मतलब टाइम इन द सेंस कि कितना बज रहा है, नहीं बज रहा है, ये सब। ये स्लॉट टाइमिंग तो एकदम इतना रैपिड निकल रहा था। एक बार देखे 20 मिनट कुछ हो रहा है, जैसे देखते अरे 10 ही मिनट बचा है, ऐसा वाला सीन हो रहा था। फिर भी चलो VRC अच्छा खासा, मतलब पता चला कि हाँ लोग सब क्यों नहीं अटेम्प्ट कर पाते भाई, बहुत टाइमिंग मतलब जल्दी जल्दी निकल जाता है, वो दे दिए। उसके बाद आते हैं DILR पे। DILR का पहला 5 मिनट हम सारा क्वेश्चन देखे, तो एक सेट मेरे को बहुत इजी लगा। सारा उसका 5 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन हम वो सेट में
अटेम्प्ट किया। मेरा DILR का क्लियर था, हम बहुत ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किए। और भी जो एक दो सेट देखे तो उसमें मेरे को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ता है ये सब। तो हम जो सबसे इजी सेट था सबसे पहले वो बना दिए, 5 क्वेश्चन उसमें बना दिए। उसके बाद फिर हम 2 और शायद 3 क्वेश्चन और एक जो स्टार्टिंग सेट था तो उसका हम देख के रखे थे शुरू में कि हमको ये करना है, तो उसका कुछ कैलकुलेशन हम करके वो निकाल दिए। तो उसमें हम 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए और टाइम भी चला गया। तो जैसा एक्सपेक्ट किए थे वैसा ही, मतलब कि उससे थोड़ा सही एग्जाम गया बस इस दोनों सेक्शन में। बट अब बारी आता है क्वांट्स का। क्वांट्स खेल गया। ऐसे भी बोलते हैं कि जब भी IIM कोलकाता सेट किया है क्वांट का क्वेश्चन, वो कुछ ना कुछ तो ट्रिक डाल ही देता है। सेम चीज आया मेरे स्लॉट में। जितने भी क्वांट के क्वेश्चन थे, हो सकता है कि बाकियों को बहुत ज्यादा इजी लिया, बहुत ज्यादा हार्ड लगा, वो सब 1 लाइनर 2 लाइनर ऐसा ही थे, 2 लाइन 3 लाइन से कोई भी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। ऐसा नहीं कि बहुत 4-5 लाइन का क्वेश्चन आएगा, कुछ मतलब देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन, पढ़ने में बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट जैसे आप उसको कल सॉल्व करना पेपर में शुरू करते थे, मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो डायरेक्ट प्लान पे था कि हाँ ये क्वेश्चन दे दिया गया बस इसको बना दो। नहीं, एक क्वेश्चन में वही जो जैसा लास्ट का 10-15 दिन हम कर रहे थे, मिक्स क्वेश्चन, गजब का मिक्स क्वेश्चन आता है, रेशियो प्रोपोर्शन ये सब तो कॉमन चीज है। अलजेब्रा में ज्योमेट्री मिक्स किया हुआ है, अर्थमेटिक में तो अलजेब्रा मिक्स करके देते ही ये लोग। एलिगेशन में क्या बताओ, ये मिक्सचर एलिगेशन में उसमें रेशियो वगैरह, उसमें एवरेज वगैरह डाल दिए हैं, ये सब करके ऐसा। तो मेरे को मेन अब डर लग रहा है क्वांट से। ये दोनों मेरा सेक्शन पार लगा देगा। क्वांट इसमें क्या बोलते हैं, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग तो रहता ही। क्वांट बचा लिया तो बचा लिया, नहीं तो मेरा क्वांट ही डुबाएगा। बट एक चीज मेरे को अच्छा लगा कि हम जितना नर्वस थे एग्जाम देने टाइम, क्वेश्चन करने टाइम हम उतने ही ईज होके दिए। जितना 4-5 दिन पहले वीडियो में देखोगे कि पूरा परेशान थे हम, नहीं नींद नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये मॉक्स में मार्क नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, परेशान हो गए। बट हाँ, एग्जाम देने टाइम मजा आया। मेरे को ऐसा लगा हम जितना पढ़े थे अभी तक में, इतने क्या बोलते हैं मार्च से लेके जितना भी पढ़े, बेसिक ये सब, वो सब काम किया यहाँ पे। VRC का जो मेरा एक पैटर्न था कि हमको न्यूज पढ़ना है, उससे एकदम हॉट टॉपिक आया, हम उससे एकदम मस्त पैसेज किए, उसका मजा आ गया मेरे को। एक हम थोड़ा सा क्या ये था, हिस्ट्री टाइप का पैसेज था, वो भी किए। मेरे को क्या बोलते हैं, चार तो पैरा कंप्लीशन आ गया, जबकि 2-2 का प्रैक्टिस रहता है। पैराजम्बल्स आया, हम पैराजम्बल्स नहीं किए, मेरे को रिस्क ही नहीं लेना था पैराजम्बल्स में, पैराजम्बल्स नहीं किए, पैरा कंप्लीशन कर लिए, मिसिंग सेंटेंस वाला कर लिए। ऑड वन आउट नहीं आया, मतलब वो नहीं आया था मेरे को, तो ऑड वन आउट नहीं किए। पैसेज हम दो पैसेज शायद किए थे, 2 पैसेज, और बाकी 10 से सारा किए थे। तो ओवरऑल हम जैसा एग्जाम मतलब सोच के गए थे तो ठीक गया, वैसा ही गया। बट क्वांट में डर लग रहा है, यही दिक्कत है, क्वांट में पता नहीं क्या हुआ। तो आप लोगों का एग्जाम कैसा गया, कौन से स्लॉट में, मतलब मेरे स्लॉट 2 का तो सही था, और बाकी स्लॉट 1 स्लॉट 3 इन सब का क्वेश्चन कैसा था नहीं था, वो सब भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि हाँ इजियर था या टफ था या फिर ऑन एन एवरेज वाला क्वेश्चन था, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो प्लीज एक मेरे को कॉल भी आया था, एक पुणे का फ्रेंड मतलब यूट्यूब के थ्रू ही जानते हैं उसको, तो वो कॉल किया, वो सेम भी उसका स्लॉट 2 था, तो वही सेम चीज वो भी बोला कि भाई VRC DLR तो एकदम बढ़िया गया, इसमें क्या बोलते हैं क्वांट्स खेल गया। वो पूरा अर्थमेटिक रिवीजन करके बोला था, मैं तो भाई पूरा अर्थमेटिक रिवीजन करके गया था तगड़े से, और क्वांट खेल गया मेरे साथ, ये तो मिक्स डाल दिया। बोले ऐसा ही होता है भाई, IIM कोलकाता ऐसे ही सेट करेगा, इसलिए तो कैट का एग्जाम। बट ओवरऑल ठीक है, मजा आया एग्जाम देने में। रिजल्ट जब आएगा सब आएगा, देखते हैं, होना होगा नहीं होना होगा अलग बात है, बट मजा आया ओवरऑल एग्जाम देने में। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो क्या है नहीं है। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि अब देखो कैट का तो एग्जाम हो गया, तो थोड़ा बहुत अब कैट के बारे में हो सकता है कम इन्फो देंगे। अभी थोड़ा जैसे कोलकाता में है तो अभी थोड़ा इधर का ही माहौल का ब्लॉग बनेगा, तो वो सब भी देख लेना। कहीं अभी 1-2 दिन के बाद बाहर जाएंगे तो वो भी दिखा देंगे कि हाँ कैसा है। और जाते जाते आप लोग अपना कमेंट एक्सपीरियंस शेयर करो कमेंट बॉक्स में, और चैनल सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।